स्वागत है बच्चों एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन में। तो अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को बिना बेसिकली इस चैप्टर पर रिवाइज किए सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसे सॉल्व करिए। इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। अगर आप इसका आंसर सही कर पाए और मुझे कमेंट में सही आंसर मिला तो मैं मानूंगा कि आप अपनी आईआईटी और नीट की जर्नी की तरफ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए या बेसिकली आंसर सही नहीं आया तो आप बेसिकली मेरे जो पढ़ाए हुए चैप्टर्स हैं द फोर्सेस नाम से, आप चैप्टर नंबर 4 प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। एक बार उन वीडियोस को गो थ्रू करिए, उसके बाद वापस से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आप देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करता हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा अलग है। अगर आपने हो सकता है चैप्टर पढ़ा भी हो तब भी हो सकता है इस क्वेश्चन में को टाइप करने में कोई दिक्कत है, बट कोई नहीं। आप देखिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं कैसे टाइप करता हूँ। बच्चे बोलता है इफ ऑल द मैटर वर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स देन देयर विल बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन ए क्या रहा है। तो बच्चों अगर अगर बेसिकली if there is no charge then there is no electromagnetic force। नो चार्ज मतलब नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब नो कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने बच्चों को पढ़ाया था कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली नॉर्मल फोर्स होता है और वो क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। सो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही नहीं होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा, और कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगी तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बेसिकली दो कंपोनेंट होता है, एक नॉर्मल होता है और एक टेंजेंशियल होता है। बेसिकली नॉर्मल को तो हम कैपिटल से डिनोट करते हैं और जो टेंजेंशियल फोर्स होता है बच्चों वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। सो बेसिकली नो नॉर्मल फोर्स और नो टेंजेंशियल फोर्स। सो इसका मतलब है अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही नहीं होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा, और कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। सो बच्चों अगर सारे पार्टिकल्स न्यूट्रली चार्ज हैं तो कोई भी देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बिल्कुल सही, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहेगा। ऑप्शन 2 बोलता है देयर वुड बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक दूसरा फॉर्म भी था, मैं पढ़ा था आपको, टेंशन इन ए स्ट्रिंग। सो फिर नो टेंशन इन स्ट्रिंग होगा, इसका मतलब टेंशन भी नहीं होगा। अगर आप जाएंगे मेरे वीडियोस को गो थ्रू करेंगे चैप्टर 4 द फोर्सेस नाम के प्लेलिस्ट में जाकर तो आप पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के 3 कंपोनेंट होते हैं या 3 तरह के फोर्सेस बेसिकली लगाता है वो, टेंशन इन स्ट्रिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। सो स्प्रिंग फोर्स भी नहीं होगा। और तीसरा है बच्चों, तीसरा ऑप्शन है इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन ए चेयर। सो बेसिकली to sit we need to have normal reaction force। ठीक है बच्चों, या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स। सो अगर कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई नहीं तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन ए चेयर। बेसिकली हमारे जो जो बट के जो एटम्स हैं वो बेसिकली चेयर के एटम्स में कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन ए चेयर। सो यस, ऑप्शन सी भी सही है, बहुत बढ़िया। और ऑप्शन डी बच्चों, द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन। द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन। ठीक है, अब चौथे ऑप्शन के लिए फॉर अर्थ
to move around हमें क्या चाहिए? हमें ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। ग्रेविटेशन इज नीडेड। ठीक है बच्चों। फिर बेसिकली अगर ये सन है और ये अर्थ है तो इनके बीच में इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है, तो इनके बीच में बेसिकली एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है जो डिपेंड्स जो मास पे डिपेंड करता है बच्चों। तो अगर मास पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स को चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और अगर चार्ज से मतलब नहीं है तो चाहे वो न्यूट्रल चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अर्थ सन के चारों ओर घूम सकता है क्योंकि ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो ये है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है तो कंग्रेचुलेशन, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएं। और अगर नहीं कर पाए हैं तो एक बार आपको फिर से द फोर्सेस नाम के चैप्टर पे गो थ्रू करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।